मैं महाराज शाह आप सबको स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। आज ये एक इनफॉर्मल कार्यक्रम है, यानी ये रेगुलर कार्यक्रम नहीं है मेरा, लेकिन जो कुछ हो रहा है सीएए को लेके, उस पे मुझे थोड़ा-सा मन करता है कहने को। साफ लफ्ज़ों में ये कानून जो है, ये उन नागरिकों के लिए लाया गया जो 2014 तक, मार्क कीजिए मेरी बात, 2014 तक हिंदुस्तान में, भारत में, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से प्रताड़ित माइनॉरिटीज़ थी। यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, कोई भी इनमें से जो प्रताड़ित होता था धर्म के नाम पे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक कानून से चलने वाला देश है, इसलिए इनका वहाँ पे प्रताड़न होता था। इसलिए ये तय किया गया कि ये प्रताड़ित लोग जो हैं, ये भारत आ सकते हैं और इसको कानूनन लाने के लिए कानून लाया गया। इस कानून का तरह-तरह से घुमा-फिरा के और डिस्टॉर्ट करके और जनता में भ्रम फैला के इसका विरोध किया जा रहा है। और सबसे बड़ी हैरत होती है आईआईटी पास केजरीवाल के अक्ल पे। उन्होंने आज ये कहा कि इस कानून के पास होने के बाद भारत में करोड़ों लोग, मार्क कीजिए करोड़ों लोग जो पाकिस्तान से है, वो हिंदुस्तान में आएंगे और हमारा रोजगार छीनेंगे और हमारे बच्चों को ऐसे मतलब डराया यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को, और एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि ये हिंदुस्तानियों के खिलाफ कानून है, ये भारतीयों के खिलाफ कानून है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो धर्म के आधार पे हुआ था और कुछ लोग जो हमारे ही धर्म के जो भारतीय हिंदू हैं वो वहाँ पे रहे क्योंकि वहाँ से निकले नहीं। तो वो किस तरीके से यहाँ असलम ले लेंगे, मतलब शरण ले लेंगे और किस तरीके से यहाँ के सिटीजन बनेंगे, इसका कानून जो है उस वक्त 1947 से ही तय है, जिसको एक अमली जामा पहनाया गया है भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने। सबको मालूम है। और जिस तरीके से ये झूठ फैलाया जा रहा है कि केजरीवाल का झूठ, जो कि महा झूठा है, मगर आज तक मुझे इतना नहीं लगता था कि इतना भ्रम फैलाने वाला और इतना झूठ बोलने वाला ये आदमी हो सकता है जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है। भाई 1% हिंदू रहते हैं, 1% से भी कम हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 17 करोड़ अगर आबादी है तो 1% कितना होता है। इसी प्रकार से बांग्लादेश में कितने हिंदू रहते हैं और कितने ऑलरेडी, और वो हिंदू सिर्फ जो 2014 तक यहाँ आए हैं, उनके वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में हैं, वो भारत में ऑलरेडी हैं, वो नए सिरे से कोई आने वाला नहीं है। वो यहाँ पे नागरिकता के बगैर रहते थे और उनको यहाँ की सुविधाएं नहीं मिलती थी, उनकी नागरिकता नहीं थी और वहां पे सफर करते थे। ये उन लोगों को सिर्फ समझ में आएगा जिनको प्रताड़ित करके देश से निकाला गया हो या अपनी भूमि से निकाला गया हो। ये उन लोगों को सिर्फ समझ में आता है जो लोग धर्म के आधार पे प्रताड़ित होते हैं। जैसे मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं धर्म के आधार पे कश्मीर से प्रताड़ित हूँ। ये सिर्फ हमको समझ में आएगा। इसका भाई बहन, माँ बाप, कोई रेप नहीं हुआ ना केजरीवाल का, ना इसका कोई किसी प्रकार का प्रताड़न हुआ है। ये तो ऐश कर रहा है, झूठ बोल के ये सीएम बनना है, रोज झूठ बोलता है। और आज मुझे बहुत गुस्सा है इस बात का कि इस बात पे ये किस बात पे इसका विरोध करता है। कहता है करोड़ों लोग आएंगे, जो आ चुके हैं उनकी गिनती तो करो, कितने हैं, करोड़ों हैं क्या वो। इसलिए मैं यहीं पे अपने इस भाषण को इस वक्त को जो है विराम देता हूँ। ये मेरा वक्त नहीं, मेरा दर्द है ये, क्योंकि आई फील मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो सेक्टर 11 में दिल्ली में रहते हैं पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो आए हुए थे, हिंदू रिफ्यूजीज, उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई मैंने। उनका दर्द समझाना है, समझा है। वो एक बार भी वहां नहीं गया होगा केजरीवाल, उसने एक बार भी कोशिश नहीं की होगी ये जानने की कि वो हिंदुस्तान क्यों भाग के आया है, कौन अपना मुल्क, कौन वतन छोड़ के आता है। और कितना कितना
बेईमान आदमी है ये, कितना डिसऑनेस्ट है अपनी पब्लिक लाइफ में, ये इसे साबित होता है। तो ऐसे आदमी को कम से कम पब्लिक लाइफ में नहीं रहना चाहिए, जो इतना बड़ा झूठ बोलता हो। मुझे बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, बीजेपी ने भी एक गलत वक्त चुना, इसको मैं मानता हूं कि इन्होंने इंतजार किया कि जब इलेक्शन होगा तब हम इसको, इतने वर्ष क्यों नहीं इसको लागू किया, इसको इन वर्षों में लागू करना चाहिए था। सो नोबडी इज पायस एंड अनटचेबल इन दिस पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स में सब जो है सब गंदे हैं, सब गंद डाले हुए, लेकिन सबसे गंदे ये लोग हैं जो इस सीएए का विरोध कर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ये वो लोग हैं जो इलीगल रूप से घुसे हुए लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, जो इलीगली यहाँ पे सेटल लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके आधार कार्ड बनाते हैं, उनके पैन कार्ड बनाते हैं, उनको यहाँ के राइट्स देते हैं। उससे किसी को रोजगार नहीं छिनता है, उससे किसी के हकूक नहीं छिनते हैं। हाँ, जिन्होंने असम से लेके जम्मू तक एक खास कम्युनिटी के लोगों को बसाने का काम किया, और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए किया, और वो है लाखों करोड़ों में, उन पे तो सबको सांप सूखता है। तो ये जो बात है ये सबको नोट करनी चाहिए। और केजरीवाल को आज मेरे मन में थोड़ी सी इज्जत थी, मैं सोचता था कभी कभी कि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है तो काम करता होगा, बट टुडे उसका बयान जो है वो शॉकिंग है। शॉकिंग नहीं, वो अफसोसनाक भी नहीं, वो उसको एक्सपोज करता है, उसका बयान, वो कितना झूठ बोलता है और पब्लिकली झूठ बोलता है। मैं इसी के साथ ये प्रोग्राम अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद।